बात हो रही थी लास्ट व्लॉग में विंटर वेकेशन के स्पेंड करने की, तो मैं कराची मलीर कैंट से मेस से कब गुलशन इकबाल गई और वहाँ पर कितना टाइम रही और वहाँ जाकर क्या क्या किया और किसके साथ कितना टाइम स्पेंड किया, आज के व्लॉग में ये सब आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सना। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना वो पेंडिंग व्लॉग है कराची के हवाले से। इस दिन हमने मेस से घर वापस जाना था गुलशन की तरफ। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मलीर कैंट के अंदर ये मेस था और यहाँ साद लाउंज के अंदर हमने स्टे किया था और आज मैं घर वापस जा रही थी गुलशन। और ये सारे वापसी के मनाजिर हैं जो पैकिंग वगैरह मैंने वापस की और गाड़ी की तरफ हम लोग जा रहे थे। मलीर से गुलशन इकबाल तक का रास्ता हमारा 1 घंटे का था ऑलमोस्ट। और सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, स्पेशली बच्चे और मैं, क्योंकि अम्मी के घर हम लोग काफ़ी टाइम के बाद जा रहे हैं। पौने 2 साल के बाद मैं जा रही हूँ। और यहाँ पर हम गाड़ी की तरफ जा रहे थे। अम्मी से मैंने कहा था कि हम दोपहर के टाइम पहुँच जाएंगे, पर रास्ते में घूमते घुमाते एक दो चीज़ें देखते हुए हमें काफ़ी लेट हो गया था और हम लोग रात के टाइम ही पहुँचे थे जब अम्मी ने खाना वाना बना लिया था। अम्मी ने पूछ लिया था कि बच्चे क्या शौक़ से खाते हैं तो मैं वही बनाऊँ, ये ना हो कि मैं वो बना लूँ जो बच्चे ना खाते हों। तो अम्मी हर दफ़ा ऐसे पूछ लेती हैं कि क्या खाना है इन्होंने, मैं वही चीज़ बनाऊँ। जनाब, यहाँ पर हम आर्मी के मेस से बाहर निकल रहे थे। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि यहाँ पर मियाँ जी को कुछ काम था टैक्स के हवाले से, तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था और इसके बाद मैं घर चली गई थी। और ये हैं घर के मनाजिर। अम्मी खाना बना रही थी। कीमा करेले अम्मी ने ऑलरेडी रेडी कर लिए थे और यहाँ पर बच्चों के लिए जो बनाना था चिकन का सालन, तो ये फिर मैं जब गई थी तभी अम्मी बना रही थी और साथ मैं भी हेल्प कर रही थी। और ये अम्मी का किचन है और मेरे किचन से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा आपको। अच्छा, ये ना बस सिंपल सी चिकन कढ़ाई है। इसमें चिकन को फ्राई करके ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और प्याज इसमें नहीं जाता। और जब ये फ्राई हो जाता है तो इसके अंदर टमाटर डाल देते हैं। टमाटर थोड़े से इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा डलते हैं क्योंकि इसमें प्याज ऐड नहीं किया हुआ होता, तो इसलिए टमाटर ऐड करके इसको थोड़ा सा मसाले वाला बनाना होता है। और कढ़ाई मसाला भी अगर इसमें डल जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा सा उसका टेस्ट आता है। मैं तो वैसे इतने ज़्यादा मसाले वगैरह यूज़ नहीं करती बाहर के स्पेशली, तो अम्मी ने लेकर रखा हुआ था तो वो मैंने इसमें डाल दिया था। और इसके अलावा ये अपना साथ ही मेरे भाई का माशाल्लाह अपना मेडिकल स्टोर है, तो वहीं से मैंने शॉप से ही ये क्रीम मंगवा ली थी और इसको भी मैंने खाने में ऐड किया था। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और ये चिकन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही थी तो मैंने इसमें पूरी क्रीम ऐड कर दी थी। ऑयल भी इसमें इतना ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि जब हम क्रीम ऐड करते हैं ना, इसका अपना थोड़ा सा ऑयल होता है वो निकल आता है। तो अभी आप एंड पे देखिएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑयली सी हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद अब्बू लोगों के साथ बैठ के खूब बातें की, भाई के साथ बैठ के खूब बातें की माशाल्लाह। और अब्बू के साथ स्पेशली इस दफ़ा बहुत मज़ा आया। अब्बू के पास थोड़ा सा टाइम था और अब्बू ने वो टाइम हमारे साथ स्पेंड किया था। वरना अब्बू मेरे यूजुअली माशाल्लाह बिल्कुल भी फारिग नहीं होते। वो काम काम और बस काम वाले बंदे हैं, तो हर वक्त जॉब पे ही होते हैं, अपनी ड्यूटी पे होते हैं। 12 घंटे से ज़्यादा ही काम करते हैं अब्बू माशाल्लाह। अल्लाह ताला अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अब्बू का माशाल्लाह क्लिनिक है, डॉक्टर हैं अब्बू, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अब्बू उसे रन कर रहे हैं, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं शाम के टाइम बच्चों को घर के करीब ही एक पार्क है वहाँ लेकर आ गई थी और बहुत ही सिंपल सा और सस्ता सा पार्क था ये। कराची में जो रेट्स हैं झूलों के वो बहुत कंपैरेटिवली कम हैं, तो इसलिए मैं बच्चों को इस वाले पार्क में ले आती हूँ क्योंकि यहाँ पर पैसे जो राइड्स के वो बहुत कम हैं। और ये जो स्केटिंग आपको नज़र आ रही है ये सिर्फ 50 रुपीज़ में होती है और इनके स्केट्स भी अपने ये बच्चों को देते हैं और आधे घंटे का टाइम होता है, तो बच्चे आराम से यहाँ स्केटिंग कर सकते हैं इन 50 रुपीज़ ओनली। इसी पार्क के अंदर एक ये छोटा सा इन्होंने पूल बनाया हुआ था और हानी को मैंने कहा था कि आप यहाँ पर ले लो एक राइड, क्योंकि आयशा की एज से ये ज़्यादा मतलब ये बड़ी एज के बच्चों को नहीं ले रहे थे। अबव 8 वो मना थे बच्चे। बहुत सिंपल सा पार्क है ये, घरों के इर्द गिर्द जो एक पार्क होता है बस वो है ये, और बहुत प्यारा सा और साफ़ सुथरा इन्होंने रखा हुआ है। और यहाँ पर आयशा ले रही थी 3D जो VR होता है वो ले रही थी और इसकी प्राइस भी बहुत कम थी, ये भी 50 रुपीज़ में था। जबकि इस्लामाबाद के मुनाल में इसकी प्राइस 500 रुपीज़ है। उनका बाकायदा सेटअप है, एक रूम है, लाइट्स वगैरह हैं, तो इस वजह से उसके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो बस बच्चे जब यहाँ आते हैं ना तो उन्हें VR का बहुत शौक़ होता है, क्योंकि इस्लामाबाद में मैं उन्हें एक से ज़्यादा लेने नहीं देती और वो भी कभी कभार, क्योंकि 500 का एक है और फिर एक ही दफ़ा ले लें तो दैट्स इनफ। तो यहाँ पर मैं फिर बच्चों को बार बार लेने देती हूँ क्योंकि 50 रुपीज़ में ही इनका शौक़ पूरा होता रहता है, तो इसलिए मैं फिर बच्चों को लेने देती हूँ।
और ऐसी बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके रेट्स कराची में बहुत ज़बरदस्त हैं। कपड़े वगैरह भी इस हिसाब से बहुत अच्छे रेट्स पे यहाँ मिल जाते हैं। और ये जो फ्राइज़ आपको नज़र आ रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे, बहुत डिफरेंट था इस यहाँ का टेस्ट एज़ कम्पेयर टू जो पंजाब में हमें इस्लामाबाद में मिल रहे होते हैं। बहुत डिफरेंट टेस्ट था और सिर्फ 100 रुपीज़ के थे ये। कराची के खानों का माशाल्लाह से कोई जवाब नहीं है, जो वहाँ पे जाके खाता है स्ट्रीट फूड उसी को पता है। और घर वापस आए तो अम्मी ने आलू गोश्त का ये सालन बनाया हुआ था और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट था इसका, मसाले वाला। और नेक्स्ट डे बच्चों को लेकर मैं यहाँ सिंदबाद आ गई थी, जो कराची का छोटा सा लेकिन अच्छा सा और थोड़ा सस्ता ही एक पार्क है। और यहाँ पर भी झूले जो हैं वो रीज़नेबल होते हैं और बहुत अच्छे से होते हैं। लेकिन यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये 26 दिसंबर था और यहाँ पर सारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे वो आए हुए थे, क्योंकि उनकी ऑब्वियसली ईद होती है, सेलिब्रेशन होती है उनकी, तो वो अपने अपने वे में उसे सेलिब्रेट कर रहे थे। कुछ लोग पार्क्स में आए हुए थे और बहुत ज़्यादा रश था और मैं पछता रही थी कि मैं इतने ज़्यादा रश में बच्चों को लेकर क्यों आ गई हूँ। लेकिन मेरे पास टाइम ही ये था क्योंकि मैं बहुत कम दिन के लिए कराची गई थी। इन्हीं 4-5 दिनों में ही मुझे हर चीज़ को कवर करना था, तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। सो मैं इसी दिन बच्चों को यहाँ पर लेकर आ गई थी। इसकी एंट्री टिकट थी 50 रुपीज़ और जब एंटर हो जाएं तो फिर एक बैंड लेना होता है और बैंड के जब आप ले लेते हैं तो बच्चों को जो मर्ज़ी आप झूला दिलाएं और जितना मर्ज़ी दिलाएं, बस टाइम ड्यूरेशन आपके पास 2 आवर्स होता है। तो यहाँ पर हमने बच्चों के लिए बैंड्स ले लिए थे और बैंड्स भी बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में थे। और यहाँ पर आयशा और हानी और भैया माशाल्लाह बैठ गए थे तगाड़ा में और ये आयशा माशाल्लाह ले लेती है, उसके साथ देखा देखी फिर हानी भी बैठ जाती है, कहती है मम्मा मैं भी ले लूँगी, भैया भी साथ हैं और अपिया जी भी साथ हैं। और मैंने यहाँ पर क्या किया था कि एक दफ़ा मैंने हानी से बैंड लेकर अपनी कलाई पे चढ़ा लिया और उसके बाद मैं भी इस तगाड़ा में बैठ गई थी और किसी को पता नहीं चला था कि ये बैंड किसी बच्ची का है। तो ये जुगाड़ भी आराम से आप लोग लगा सकते हैं। तो चलें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अगर एक बैंड है आपके पास तो 2 लोग राइड ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर हर राइड की प्राइसेस 150, 100 और 200 इस तरह से थी, लेकिन जब आप बैंड ले लेते हैं अराउंड 500 to 600 का बैंड है, तो जब आप बैंड ले लेते हैं तो अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी झूला चाहे ले सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी विज़डम का आपको ख्याल करना होगा और बैंड लेना मेरे ख्याल से सही रहता है, क्योंकि बैंड लेकर आप आराम से झूले ले सकते हैं। लेकिन टाइम आपके पास शॉर्ट होता है और जल्दी जल्दी से आपको लाइन में खड़ा होना होगा और अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राइड्स आप 2 आवर्स के अंदर कवर कर सकें। कराची में जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है वो सी व्यू है और नेक्स्ट डे हम लोग सी व्यू पर गए थे और वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर क्रिसमस की वजह से बहुत ज़्यादा रश था, तो मैं बच्चों को एक राइड पे दिला के और दूसरी राइड की लाइन में मैं खुद लग जाती थी और फिर बाद में ये लोग राइड लेकर आते थे तो फिर मैं वहाँ से हट जाती थी ताकि इनकी बारी जल्दी आए और मेरी जगह पे बच्चे वापस खड़े हो जाते थे। ये देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। और यहाँ पर कुछ राइड्स ऐसी थी जो मैंने भी ली थी। अभी मैंने आपको बताया है कि हानी का बैंड मैंने अपनी कलाई पे चढ़ा लिया था और यहाँ पर 2-3 राइड्स मैंने भी ली थी। और यहाँ पर मेरे साथ मेरी छोटी सिस्टर हिरा है, उसकी फैमिली भी यहाँ पर थी और वो लोग अपनी राइड्स में मसरूफ़ थे, क्योंकि राइड्स का टाइम हमारे पास 2 घंटे का था और अगर एक दूसरे के वेट में लग जाते तो फिर ये 2 घंटे जाते और हमारा बैंड का टाइम भी ज़ाया हो जाता। तो इसलिए बस सब अपनी अपनी राइड्स लेने में मसरूफ़ थे, जल्दी जल्दी से बारी ले रहे थे और जल्दी जल्दी से राइड्स ले रहे थे। आप लोगों में से अगर कोई चैनल पर मुझे न्यू देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करते जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।